डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, हम लोग ऑनलाइन क्लास यानी वीडियो क्लास के माध्यम से आज अपने मैथ्स बुक द ओपन बुक मैथमेटिक्स का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हम लोग शुरुआत करते थे अपने कॉपी वर्क में, जैसे HW कॉपी में हमें क्या करना है, HW कॉपी में चैप्टर 1 लुकिंग बैक हार्ड वर्क सबसे पहले करना है। हार्ड वर्क अपने होंगे लुकिंग बैक, मिसिंग, न्यूमरल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एक्सपेंडिंग, सर्कल्स। इनको आपको एकदम कॉम्प्यूटराइज करेंगे और उसके ठीक नीचे क्या होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से होंगे व्हाट इज डिजिट्स, सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। इन्हीं सिंबल्स से हम सारे नंबरों को लिखते हैं, इनके डिक्टेशन द्वारा। व्हाट इज नंबर्स, symbols that represent a quantity is called a numbers or a numeral। किसी भी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं उसे हम लोग नंबर के रूप में जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो हम काउंट करते हैं यह नेचुरल नंबर के रूप में जाना जाता है। What is whole numbers? All counting numbers together with 0 is called whole number। तो काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को हम इंक्लूड कर ले उस पेनी में तो वह सभी होल नंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। और आपके HW कॉपी में राइट काउंटिंग नंबर्स एंड दियर नंबर नेम फ्रॉम 1 to 100 लिखनी है। जैसे काउंटिंग नंबर्स, नंबर नेम 1 ONE 1, 2 TWO 2, 3 PHREE 3, 4 FOUR 4, 5 FIVE 5। तो इस तरह से इसे 100 तक आपको HW कॉपी में लिखनी है। CW कॉपी में हम लोग सेम है HW की तरह चैप्टर 1 लुकिंग बैक वर्ड मीनिंग करेंगे। अपना वर्ड मीनिंग होंगे लुकिंग मीन्स देखना, बैक मीन्स पीछे, मिसिंग मीन्स छुट्टी हुई, न्यूमरल मीन्स संख्या, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर, असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मीन्स घटते हुए, एक्सपैंडेड मीन्स विस्तारित एंड सर्कल मीन्स घेरा। और इस तरह से ये CW वर्क करने के बाद हम लोग का अध्ययन कर रहे हैं। बुक में चैप्टर 1 में आपको आने वाली समस्या के बारे में हम यहाँ पर बोर्ड पर बतला रहे हैं। क्या है, जैसे आपको काउंटिंग नंबर्स 1 to 100 में मिसिंग है उसको पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बुक में दिए गए हैं कि कंप्लीट द नंबर चार्ट, इसे आपको 1 to 100 कंप्लीट करना है। सेम है जैसे यहाँ 20 तक लिखे गए हैं। उसी तरह उसके बाद मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स जो काउंटिंग नंबर आप लोग पढ़े हैं या उसके बैकवर्ड काउंटिंग होते हैं उन्हीं पे आधारित आपको मिसिंग नंबर्स आएंगे। जैसे हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि 41 और 42 दिया हुआ है, इसका मतलब यह फॉरवर्ड काउंटिंग तरफ जा रहा है। तो इसे क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे 43, 44, 45, 46, 47, इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आगे यहाँ देख रहे हैं कि 87, 86, 85, इसका मतलब है कि यह बैकवर्ड काउंटिंग आ रही है। तो इसे बैकवर्ड काउंटिंग 85 के बाद 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, इस तरह से इसे करेंगे। तो जितने भी मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चंस है इस तरह से बैकवर्ड या फॉरवर्ड काउंटिंग द्वारा बने होंगे, उसे आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको समस्या आ सकती है चैप्टर 1 में क्या, राइट न्यूमरल्स, न्यूमरल्स लिखना है। जैसे 47 के लिए आप क्या न्यूमरल होगा, 47 यानी 4 10 7 12 4 7 47।
65 कैसे लिखेंगे 65। उसी तरह आगे होंगे राइट नंबर नेम्स। नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ 25 यानी 25, जो बोल रहे हैं उसी को लिखनी है 25। इस तरह से इसे बुक में 12 TWELVE। तो इस तरह से अपने इस बुक में आप लोग इस तरह इसको फिल करेंगे। उसके बाद नंबर कम जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड नंबर बिटवीन। नंबर बिटवीन काउंटिंग नंबर जैसे पढ़ते हैं सेम है, उसी को कंप्लीट करना है। जैसे नंबर जस्ट बिफोर 70 के ठीक पहले कौन सा नंबर होगा, तो आप लोग जानते हैं 69, यहाँ पर 69 फिल कर देंगे। नंबर्स जस्ट आफ्टर 70 के ठीक बाद कौन से नंबर होते हैं काउंटिंग में 71, तो यहाँ पर 71 फिल करेंगे। इसी तरह आपको पूछा जाएगा कि नंबर कम्स बिटवीन 59 एंड 61, 59 और 61 के बीच कौन से नंबर होते हैं, तो 59 के बाद हम लोग काउंटिंग नंबर में 60 पढ़ते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर 60। तो इस तरह से ये समस्या सब हुई। उसके बाद आगे हम लोग आगे अपने प्रश्न है इंसर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, तो हमें इन नंबर्स को ध्यान से देखना है 20, 39, 27, 11, 75। काउंटिंग नंबर जब आप पढ़ते हैं तो सबसे बाद में इन सभी नंबरों के बाद में 75 आती है, इसलिए सबसे बड़ा अपना 75 होगा। हमें सर्कल करना है सबसे छोटे स्मॉलेस्ट को, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके काउंटिंग नंबर में इन सभी नंबरों में से 11 आएंगे, तो 11 जो है अपना स्मॉलेस्ट नंबर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे है कि सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होंगे, तो अपने काउंटिंग नंबर को ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसको 17, 27, 87, 60, 57 और 17 में 87 जो है सबसे आपके लास्ट में इन सभी नंबरों के आते हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर अपना हो गया 87। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपैंडेड फॉर्म उसके सम को पैलेस के अनुसार लिखना, तो 89 है 1 10, 8 जो है किस पैलेस पर है, 10 पैलेस पर, तो हाउ मेनी 10 इन 89, 8 10। हाउ मेनी 1s इन 89, तो 9 1। ये अपने नंबर हो गया 8 10s एंड 9 1s। इसे हम लिख सकते हैं 8 10s मींस 80 और 9 1s यानी 9, यानी 89 का यह हो गया अपना एक्सपैंडेड फॉर्म। उसी तरह शॉर्ट फॉर्म करना हो तो 80 + 9 यानी 8 10s 9 1s मिलके क्या बनेंगे 89। सेम अब नंबर पैटर्न की तरफ पढ़ रहे हैं। नंबर्स पैटर्न में यहाँ पर ध्यान से देखना है 7 9 और 11 है। इसका मतलब है कि यह 7 से 2 अधिक 9 होते हैं, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 होते हैं, यानी ये अपना काउंट बाई 2 नंबर काउंट बाई 2 है। तो 2 ऐड करते हुए इसको आगे पैटर्न को बढ़ाएंगे। 11 में 2 ऐड करेंगे 30, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 70। नीचे है अगला पैटर्न 4 6 8। यहाँ पर 4 में 2 ऐड करने पर 6, 6 में 2 ऐड करने पर 8 प्राप्त होते हैं, यानी यह भी अपना काउंट बाय 2 ही है। तो काउंट बाय 2 के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे 4 6 8। 8 के बाद क्या आएंगे 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। 3 अगला क्वेश्चन 6 9 12, 6 9 12। इसके पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कि 6 में 3 ऐड करने के बाद हमें 9 प्राप्त होते हैं, 9 में 12 3 ऐड करेंगे तो 12, यानी यह नंबर काउंट बाय 3 है। तो इसमें 3 ऐड करते हुए 12 में 3 ऐड किए 50, फिर 3 ऐड किए 18, फिर 3 ऐड किए 21। उसके बाद है डी में 12 17 22। ध्यान से देखिए 12 से 17 5 अधिक है और 17 से 22 5 अधिक है, यानी यह काउंट बाय 5 अपना नंबर्स है। इसको काउंट बाय 9 5 को कंप्लीट करेंगे, 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27,
27 में 5 ऐड करेंगे तो 32, 32 में फिर 5 ऐड करेंगे 37। इस तरह से इस नंबर्स पैटर्न को कंप्लीट करनी है। आगे की आपके एक्सरसाइज में आती है कि राइट द डेज ऑफ वीक करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में आपको वीक्स के नेम लिखने हैं। फर्स्ट डे ऑफ वीक कौन सा होंगे? मंडे। उसके बाद सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरह से इसके ऑर्डर को लिखना है। उसके बाद क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। इस तरह इस क्वेश्चन को व्हिच मंथ कम्स आफ्टर जून? जून के बाद कौन से महीने आते हैं? तो जुलाई। तो इस तरह इसे फिल कर लेंगे। इन राइट द नेम ऑफ गिवन शेप्स। इन शेप्स को देखेंगे ध्यान से, जिसमें पहला शेप जो है उसका सभी का नाम लिखना है। यह फर्स्ट शेप जो है उनको क्या कहते हैं? सर्कल। सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ स्क्वायर और ये अपने फिफ्थ ओवल है। फिर नीचे देख रहे हैं, यह अपना क्यूबॉइड है, यह क्यूब है, इसको सिलेंडर के नाम से जानते हैं, यह कोन हुआ और यह स्फीयर। और स्फीयर इसके बाद आपको लोग को क्या कहते हैं? काउंट द मनी। मनी पैसे ऐड करने हैं। इसको जैसे 5 कॉइन्स है 1 रुपीज़ का, तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे? तो 5 रुपीज़। सेम है, इसी तरह सभी कॉइन्स के वैल्यू को ऐड कर लेंगे। टाइम लिखना है, इसे टाइम लिख देंगे। ऐड करना है तो यह जो है ऐड 10 + 10 20, 14 + 5 19, 9 + 8 17। इस तरह से आप लोग इसे ऐड करके एक्सरसाइज को बुक में कंप्लीट करेंगे। कॉपी वर्क जो बतलाई गई है वही कॉपी वर्क होगी। दैट्स ऑल। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।